ओम शांति। आज 30 जून 2024। आज अव्यक्तवाणी है। रिवाइज डेट 30 मार्च 2000। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने, परमपिता परमात्मा शिव ने हमें जो है अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ विधि, कुछ ड्रिल बताई है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इतना कार्य में बिल्कुल बिजी ना हो जाओ, इतना वर्क कॉन्शियस नहीं हो जाओ कि बिल्कुल ही जो है बाबा को या अपनी जो है सोल कॉन्शियस होना बिल्कुल भूल जाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाबा ने कहा है कि जो है बीच बीच में कुछ भी करते हुए कहीं भी हो तो बीच बीच में जो है 5 सेकंड नहीं तो 1 सेकंड ही, 1 घंटे में 1 सेकंड ही जो है बीच बीच में जो है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन को दुरुस्त बनाने के लिए 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करो। वे 5 स्वरूप कौन से हैं? सबसे पहले हमारा अनादि स्वरूप जो है ज्योति बिंदु, जब हम भगवान के साथ जो है परमात्मा शिव के साथ जो है परम धाम में हम जो है आत्मा फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद दूसरा स्वरूप जो है आदि स्वरूप, देवी देवता स्वरूप, जब हम जो है सतयुग त्रेता में जो है देवी देवता मनुष्य हैं लेकिन देवी गुणों वाले। फिर तीसरा स्वरूप मध्य स्वरूप जो है पूज्य स्वरूप कहा जाता है। इसमें जब हमारी जो है मंदिरों में भक्त लोग हमारी जो है मंदिरों में हमारी पूजा अर्चना करते हैं। फिर चौथा स्वरूप जो है हमारा ब्राह्मण स्वरूप, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं। और 5वां स्वरूप हमारा फरिश्ता स्वरूप, जब हमारा इस जो है देह रूपी और देह की जितनी दुनिया है उससे कोई रिश्ता नहीं रहता, हम देह की धरनी से ऊपर उठ के जो है फरिश्ता बन जाते हैं। तो इन 5 स्वरूपों का बाबा कहते हैं बार बार जो है, चाहे जो है 1 मिनट ही करो, 1 2 3 4 5 भी जितना टाइम मिले उसी के अकॉर्डिंग जो है बीच बीच में अपना काम रोक के जो है इसकी एक्सरसाइज करो। फिर बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं कि है तो अपनी जो है आत्मा जो है मन का मालिक है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि मन भटकता है, हमारा जो है मन टिकता नहीं है, मन इधर उधर चला जाता है, परवश हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं, परिस्थिति के वश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए जो है क्या है, इसके लिए कारण क्या है? कारण यही है कि बाबा ने तो जो है सबको, सब बच्चों में जो है ज्ञान, और जो ज्ञान तो अथाह भरा पड़ा है, और शक्तियाँ, गुण शक्तियाँ, और जो है बाबा ने सबको समान रूप से दे रखी है और है भी सब बच्चों के अंदर। लेकिन क्या होता क्या है कि जब समय जोन सा परिस्थिति जब आती है, जब जो है एट द 11th आवर, जब जो है वो टाइम आता है, वो परिस्थिति आती है, जिस शक्ति की ज़रूरत होती है वो शक्ति हमारी उस समय इमर्ज नहीं होती, उस समय इस्तेमाल में नहीं आती, यूज़ में नहीं आती, उस समय हमारे अंदर आती नहीं। उसको जो है बाद में बेशक हम कहेंगे कि हमारे अंदर तो था, हम ऐसा बोल सकते थे, हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन उस एट द नेक ऑफ द टाइम जो है, उस टाइम जो है हमें जो है उसका जो है बिल्कुल जो है हमें टच ही नहीं करता। तो बाबा कहते हैं इस बात की कमी है। तो और कई बार तो बच्चे क्या करते, बच्चे जो है पत्थर पे जैसे लकीर होती है ना, पत्थर को जो है घिस घिस के उस पर लकीर डालो। पत्थर पे लकीर खींचनी तो आसान बात थोड़ी होती है। इसी तरह बच्चे जो है कई बार जो है दृढ़ प्रतिज्ञा रूपी लकीर भी खींचते हैं अपने अंदर कि हम जो है माया के वश नहीं होंगे, जो है हम अपने ऊपर जो है बिल्कुल अटेंशन रखेंगे। लेकिन तब भी जो है वो जब टाइम आता है तो भूल जाते हैं, वो नहीं हो पाता। तो इसके लिए बाबा कहते हैं इसके लिए कमी किस चीज़ की है? इसके लिए जो है बाबा कहते हैं कि जो है अपने ऊपर जो है रियलाइजेशन भी करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं।
तो इसके लिए जो बाबा कहते हैं आपके अंदर जो है परखने की शक्ति की, क्योंकि माया जो है भिन्न भिन्न रूप में आती है। एक बार माया एक फॉर्म में आई, फिर जो है परिस्थिति जो है रूप बदल के आएगी। बीज तो सेम होगा लेकिन उसका फॉर्म जो है दूसरा होगा। तो बच्चे पहचान नहीं पाते। जो बच्चों ने प्रैक्टिस करी, रिहर्सल करी है, वो सोचते हैं ये वो नहीं है, दूसरी चीज़ है। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए चाहिए कि परखने की शक्ति, बच्चों के अंदर परखने की शक्ति की कमी है। और परखने की शक्ति के लिए बाबा ने कहा कि उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो जो है अपना जो है आपके अंदर जो है दिल के अंदर जितनी सच्चाई सफाई होगी, और दूसरा जो है बाबा के साथ जितनी बुद्धि की लाइन जो है क्लियर होगी। दिल के अंदर जितनी सच्चाई सफाई होगी, दिल के अंदर जो है किसी दूसरे का ईर्ष्या भाव द्वेष राग ये नहीं होगा, दिल साफ होगा, तो उसके अंदर जो है फिर जो है बाबा दिलाराम बैठ सकता है। और दिलाराम बैठेगा तो बाबा की याद होगी, तो काम गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरा है जो है जितनी बुद्धि की लाइन जो है क्लियर होगी, उतना जो है बुद्धि की लाइन में जो है डिस्टर्बेंस आता रहता है। कोई परिस्थिति आई, कोई सर्कमस्टांस आया, तो बाबा कई बार जो है तुम्हें मदद देना भी चाहता है, मदद करता है, लेकिन बच्चे उस मदद को कैच ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस है, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, कनेक्शन लूज है। तो जो है उसके लिए जो है तुम्हारी बुद्धि की लाइन जो है क्लीन और क्लियर, तो मतलब दिल और दिमाग दोनों जो है एकदम क्लीन और क्लियर होना चाहिए, तभी बाबा की मदद को जो है आप कैच कर सकोगे। आगे बाबा कहते हैं कि जो है तुम जो है सबके जो है सबके जो है हमेशा सर्व के, और हमेशा जो सदा जो है स्नेही बनो, और आपके बोल जो है मधुरता संपन्न हो, आपके संबंध संपर्क अच्छे हो। उसके लिए किस बात की ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है आपका नेचर जो है इजी नेचर हो। जब आप कहते हो कि बाबा ही हमारा संसार है, तो संस्कार परिवर्तन ही मेन चीज़ होती है अपने जो है इसके लिए जो है। तो संस्कार परिवर्तन कब हुआ? जब तुम्हारा संस्कार जो है इसी टाइप, इजी नेचर, सरल संस्कार होते जाएंगे। अपने संस्कारों को इजी बनाओ कि जो है वो कभी भी मोल्ड हो सके, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। कि आपका संस्कार टाइम को देख के, परिस्थिति को देख के जो है आप उसको जो है मोल्ड कर सको। जैसा रूह, जैसा समय, जैसा परिस्थिति, जैसा माहौल, उसके अकॉर्डिंग आप मोल्ड कर सको। तो इजी नेचर जितना आप बनाएंगे, उतना जितना सरल स्वभाव होगा, उतना जो है आपकी हर चीज़ सरल होती जाएगी। उतना जो है आपके संबंध संपर्क जो है, आपकी परिस्थिति, आपकी प्रॉब्लम सब सरल होती जाती है। तो ये जो है बाबा ने कहा। फिर आगे जो है बाबा ने जो है हमें जो है अपने मन को जो है दुरुस्त रखने के लिए कहा कि बार बार बीच बीच में टाइम निकाल के ये ड्रिल करते जाओ। जो है आगे बाबा कहते हैं कि जो है ये टाइम जो है बहुत जो है अच्छा टाइम, बहुत जो है क्या कौन सा टाइम चल रहा है, ये बिल्कुल ही जो है गोल्डन डायमंड एज चल रहा है। तो आपका जो है पुरुषोत्तम संगम युग है। तो इस टाइम जो हर चीज़ आपकी श्रेष्ठ होनी चाहिए। जो है श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ चीज़, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कराने वाला, तो इसको ध्यान में रखेंगे तो हर चीज़ ही आपकी जो है श्रेष्ठ होती जाएगी। तो इन सब बातों को जानने के लिए सुनते हैं हमारे जो है परमपिता परमात्मा शिव की वाणी ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारी हुई। आज की अव्यक्त वाणी का शीर्षक है, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। कौन से देश से? परम धाम से। तो अपना अनादि देश याद है, प्यारा लगता है ना? बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना?
बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है ना। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की पूजा होती है? आपकी पूजा होती है ना। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी स्वरूप में स्थित होना चाहो, सोचो और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलने फिरने की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त होता है, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करे टाइम नहीं मिलता, ये तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हो। वजन करते हैं ना मण, पहले पुराने ज़माने में मण में वजन करते थे। पहले ज़माने में पाव सेर और मण होता था, मण मतलब किलो शायद। आजकल बदल गया है, तो मन को मण बना देते हैं, बोझ वाला। और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितनी बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी ये अभ्यास करना। कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना। टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना। बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ। क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है। निकल सकता है, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। बाप दादा की एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा भी छपाते हैं, भाषण भी करते हैं, कोर्स भी कराते हैं। क्या कराते हैं? कि हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। ये तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक
पानी पे लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के माफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं। ऐसी लकीर अच्छी है। कितनी बार प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को सभी बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक बाबा ने जब रहम किया तो फिर पर्दे पर आता है कि कब तक रहम करोगे। तो इसका उत्तर आप तो कब तक कुमार दे सकते हैं, कब तक ये समाप्त होगा। बहुत प्लान्स बनाते हो तो कब तक बता सकते हो, आखिर भी ये कब तक बोलो। जवाब आता है कब तक दादियाँ सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो संगम युग भी कब तक, जब फरिश्ता बन जाएंगे वह भी कब तक। बाबा बताएं फरिश्ता बनना आपको है या बाप को, तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को आधी माला में हाथ जो है लास्ट टर्न में नहीं उठाया था ना, पिछली बार जो है। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या। बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है। सिर्फ संस्कार परिवर्तन की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है। जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि ये ना कहकर ये कहते तो बहुत अच्छा होता, ये करने के बजाय ये करते तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि ये ना करके ये करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस समय गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज़ कर ले, जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते हैं। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज़ करना है, एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदल के आ जाती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है, तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि बात पहले वाली तो वह थी, ये तो बात दूसरी है, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति।
इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्चे दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्चे दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्चे दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया, ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगा और किचड़ा खत्म हो जाएगा। बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही हैं, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्चे दिल। और दूसरा कहा जाता है सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वे मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए वे नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं हैं तो सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता तो बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है। कारण क्या, बाप तो दाता है ना, सागर है, जितना जो लेना चाहो। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। इन्हीं 2 बातों की कमी होती है। एक, सच्चे दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्चे दिल। और दूसरा, बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने देती, तो ये ज़रूर करो। और विशेष बात, ये सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को हो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर हो। अलबेली नेचर नहीं, अलबेला अलग चीज़ है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसे सर्कमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर दें। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत, टू मच, ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उसकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो या बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना,
तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं तो इजी है, तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए ये नहीं। बाप दादा ने कहा इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, बाबा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिखलदे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आज का बाबा का वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इसी स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। बाबा कहते हैं, आज बाबा ने पवित्रता की डेफिनेशन दी है कि हर बोल में, हर कर्म में, हर संकल्प में जो लौकिकता है, लौकिक गृहस्थ में रहते भी हर लौकिक चीज़ को भी अलौकिकता में परिवर्तन करना, इसी को जो है पवित्रता कहा जाता है। कि आपके जो है, आपके हर बोल से, हर संकल्प से, हर कर्म में, लौकिक कर्म में भी अलौकिकता ही दिखाई दे, यही पवित्रता है। आपके जो है साधारणता, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप जो है भगवान के बच्चे हैं। तो आपकी हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प साधारण तो हो ही नहीं सकते। तो हर साधारणता को अलौकिकता में आपको परिवर्तन करना है।
अच्छा, ओम शांति।